नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस की। जल्दी आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम लगने वाले हैं। 2020 के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे देखने के लिए हमने आपके लिए एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का जो भी आपका हाल ही पेपर संपन्न हुआ है उसके 25 महत्वपूर्ण रीजनिंग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन 25 क्वेश्चन में से कम आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन अवश्य ही करने का प्रयास कीजिएगा। इसके पहले हमने आपको सीएचएसएल की मैथ करा चुके हैं, जिसे आप लोग पेज में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही पास है कि आपको 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई दे रही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो उस संख्या का आपको चयन करना है जो संख्या 5 फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब 5 संख्या के अपोजिट जो संख्या होगी, पीछे वाली जो संख्या होगी, उसको आपको ज्ञात करना है। मैं आपके लिए थोड़ी सी आकृति जूम कर देता हूं ताकि आपको प्रश्न जो है स्पष्ट तौर पर दिखे। यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, देखिए पहली आकृति में। दूसरी आकृति में आपको 5 दिख रहा है। तो 5 के साथ में पहली वाली आकृति में 3 और 6 हैं। दूसरी वाली आकृति में आपको 5 के साथ में 4 और 2 दिख रहे हैं। आपको ये मालूम होगा, अगर 5 के अपोजिट जो भी संख्या होगी वो 5 के साथ में नहीं दिखेगी। जैसे यहाँ पर 5 के साथ में 3 और 6 दिख रहा है, 5 के साथ में 4 और 2 दिख रहा है, तो कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 5 के साथ में नहीं दिखेगी, वो उसके अपोजिट होगी। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं आपको दिख रहा है। जब 1 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, जब 5 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। तीसरी आकृति में देखिए, जब 1 दिख रहा है तो आपको 5 नहीं नजर आएगा। इसलिए इसके अपोजिट कौन सा होगा? 5 के अपोजिट 1 होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 683 को फॉक्स लिखा जाता है, 654 को फिन लिखा जाता है, 4581 को NIOC लिखा जाता है। तो आपको बताना है 65, 45 और 13 को क्या लिखा जाएगा। आपको इन्हीं तीनों में से ये संख्या आपको दी गई है, इससे आपको ये सारे लेटर्स बनाने और आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन आपको सही लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 6 को क्या लिखा गया? F लिखा गया। तो आपसे पहले 6 से स्टार्टिंग की है तो F से स्टार्टिंग होगी। 5 को क्या लिखा जाता है? 5 को देखिए I लिखा जाता है, तो यहाँ पर I लिख लीजिए। 4 को क्या लिखा जाता है? 4 को N लिखा जाता है, तो N लिख लीजिए। 5 को फिर से आपको वही I लिखना है, तो FINI जो ऑप्शन से शुरुआत हो उसे आप लोग सही कर दीजिए। तो तीसरे ऑप्शन में FINI से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए 65, 45, 13 को तीसरे वाले ऑप्शन की तरह कूटबद्ध किया जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी उसका आपको चयन करना है 4 ऑप्शनों में से। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास किया करिए, जितना भी आपको समय लगता है वीडियो को रोक करके पहले आप लोग प्रयास करेंगे, तभी आप लोग सीख पाएंगे। एनटीपीसी का एग्जाम आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट है, तो आप लोग उसके लिए बेस्ट तैयारी करिए। 25 से 25 रीजनिंग तैयार करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन कराएंगे, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपके एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग को सही करके चलना होगा। चलिए प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 10, 5 और 6 दिया है, तो इन तीनों को आप लोग पहले जोड़ लीजिए। 10, 5, 15, 15, 6, 21। 21 का अगर आप दुगना कर देंगे तो आपको नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, 21 दूना 42, ठीक है। इसके बाद 17, 3, 20 होता है, 20, 14, 34, 34 दूना क्या होगा? 34 दूनी 68 होता है। तो सबको 3 को ऊपर जोड़ लीजिए, उसका दुगना करेंगे तो आपको नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि ये 92 है, तो इन तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा? 46 होगा। 46 दूनी 92 होता है ना, तो 15, 8 कितना होता है? 23। अगर हम 23 और जोड़ लें तो ये 46 बन जाएगा, 46 दूनी 92 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप 23 रख देंगे तो 23, 23, 46 बन जाएगा, और इसका डबल कर देंगे तो 92 आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ में। जैसा संबंध किसान का खेत के साथ में है, वैसा कलाकार का आपको संबंध बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। देखिए किसान क्या है? खेत में काम करता है। तो कलाकार कहाँ पर काम करता है? थिएटर में काम करता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में ए जो है, ये ए वाला जो गोला है वो आम को प्रदर्शित कर रहा है, बी वाला गोला केले को प्रदर्शित करता है, सी वाला सेब को। तो प्रत्येक खंड में विद्यमान संख्याएं उन व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती हैं जो उन फलों को पसंद करते हैं। तो कितने लोगों को केवल केले पसंद है? केले वाला गोला कौन सा है? बी वाला जो है वो केले का गोला है, ये बी वाला केले का गोला है। तो कितने लोगों को केवल केले पसंद है? केवल की बात करेंगे
तो 31 जो आपको दिख रहा है 31 वही केवल केले वाले हैं, बाकी दो जो हैं आम के साथ में हैं, और आपको लास्ट वाले जो 5 दिख रहे हैं वो किसके साथ में होंगे, सेब के साथ में होंगे। तो 31 को केवल केले पसंद होंगे, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला वाला ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो इस सीरीज को आप लोग ध्यान से देखिए, 213 से 217 हो रहा है, 217 से 233 हो रहा है, 233 से 269 हो रहा है। तो आप लोग को बताना है अगला पद कौन सा आएगा। यहाँ पर 13 से 17 होने में आपको दिख रहा होगा कि संख्या जो है वो 4 आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट वाले में 217 से 233 हो रहा है, तो संख्या कितना आगे बढ़ रही है, संख्या जो है वो 16 आगे बढ़ रही है। 33 से 69 हो रहा है, तो कितना आगे बढ़ रही है, 36 आगे बढ़ रही है। तो 4 क्या होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो सम संख्या के स्क्वायर से बढ़ रही है, 2 4 6 ये सम संख्या होती है। नेक्स्ट जो सम संख्या होगी वो 8 होगी, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। तो 269 में 64 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 333 बनेगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, तो टी का मामा कौन है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, प्रयास करिए आप लोग। अगर आप लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से बना लेंगे तो आपके सामने टी का मामा निकल आएगा। हम भी आपके साथ बनाते हुए चलते हैं। आपसे क्या कहा है, पी जो है वो क्यू का भाई है, जो मेल वाला होगा उसके ऊपर हम लोग प्लस लगा देंगे और जो फीमेल होगा उसके ऊपर माइनस लगा देंगे। आर क्या है, क्यू की पुत्री है, तो आर क्यू की पुत्री होगी, माइनस लगा दिया हमने उसके ऊपर। एस जो पी की बहन है, एस जो होगी पी की बहन होगी। क्यू जो है वो एस की बहन है, क्यू और एस आपस में बहनें हैं, तो क्यू के ऊपर भी आपको माइनस लगाना होगा। टी जो है वो आर का भाई है, टी का मामा कौन है, देखिए मामा आपके कौन लगते हैं, आपके मम्मी के भाई तो आपके मामा लगते हैं। तो टी की माता कौन है, क्यू है, और क्यू का भाई पी है, तो पी मामा लगेगा टी का। तो इसका सही ऑप्शन होगा पी, जहां पर भी लिखा है वही ऑप्शन आपका सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आठवां क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइएगा आप लोग कि इस श्रेणी में से कौन सी श्रेणी जो है वो आपस में मैच नहीं हो रही है। चलिए लगाने का प्रयास करिए। देखिए ईसी से एच हो रहा है, ईसी का अगर कोड आप लोग जानेंगे, ई 5 नंबर पर होता है और सी 3 नंबर पर होता है, तो दोनों का योग करेंगे तो 8 बनेगा, और 8 नंबर पे होता है एच। तो ईसी का एच जो है बिल्कुल सही लिखा गया, उसके बगल में इन दोनों का योग लिख दिया गया है। इसके बाद एच एफ की ओर चलते हैं। एच किस नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है, और एफ होता है 6 नंबर पे। तो 8 6 14। आगे एन को देखते हैं, अगर एन 14 होगा तो बिल्कुल सही जगह पर रखा गया है। देखिए एन जो है 14 उसके बगल में रखा गया, बिल्कुल सही है। के आई को देखिए, के किस नंबर पे होता है, 11, आई होता है 9 नंबर पे, तो 11 9 20 होता है। और 20 स्थान किसका होता है, 20 स्थान होता है टी का, ना कि यू का। तो यहाँ पर यू जो है वो श्रेणी में गलत लिखा गया, इसका संबंध यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यू की जगह में टी होता तब ये श्रेणी सही होती। तो कहाँ पर कौन सा गलती की गई है, यू में गलती की गई है। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। देखिए 9वां क्वेश्चन है, उस अक्षर का आपको चयन करना है जो नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। इस श्रृंखला आपको दी गई है, श्रृंखला को ध्यान से देखिए, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा लेटर आएगा इसका आपको चूज करना है। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, लेकिन लगाने का प्रयास करिए। अगर आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम निकालना है तो समय लेकर के सीखने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए ए से सी हो रहा है ना, तो कितना आगे बढ़ी सीरीज, +2 से बढ़ी। सी से ई हो रहा है तो +2 से आगे बढ़ी सीरीज। लेकिन ए से डी हुआ तो कितना कम हुआ सीरीज, -1 पीछे की ओर गई। डी से सी हुआ, -1 पीछे की ओर गई। तो सीरीज +2 2 से आगे बढ़ रही है, फिर -1 से पीछे आ रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डी से सी हो गया, -1 आ गई। सी से ई में देखिए फिर से +2 हो रहा है, और ई से जी में फिर +2 हो रहा है। नेक्स्ट वाले में जी से एफ में -1 हुआ, तो एफ को भी आपको एक बार पीछे करना होगा। एफ को एक पीछे करेंगे तो आपको ई मिलेगा, और ई किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, इसलिए ई वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ई के बाद में सीरीज फिर से +2 के साथ में आगे बढ़ेगी और -1 के साथ में पीछे घटेगी। तो इस तरह सीरीज आगे बढ़ेगी, सही ऑप्शन पहला वाला होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहले 3 को जिस प्रकार से लिखा गया, पहला दूसरा तीसरा जिस प्रकार से बनाए
वैसे से आपको चौथे को बना करके उत्तर निकालना है। ठीक है, आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले आपको प्रश्न को समझना है, उसके बाद हम आपको समझा ही देंगे। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं, आपने प्रश्न पढ़ लिया हो। देखिए समझिएगा आप लोग, 6 और 5 को ऐसा बनाइए कि 91 बने। कैसे आप सेट करेंगे कि 91 बन जाए, सोचने का प्रयास करिए। देखिए 6 5 को मल्टीपल कर लीजिए तो कितना बनेगा, 6 पंचे 30 बनेगा। और इसका कर लीजिए 3 गुना, 30 3 90 और प्लस 1 कर लीजिए तो ये बन गया 91। समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 8 और 7 का मल्टीपल करिए, 8 7 56, 56 को 3 से मल्टीपल करिए, फिर 1 जोड़ दीजिए तो 169 बनेगा। ठीक, नेक्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं, 10 7 का मल्टीपल करिए, 10 7 70, 3 से मल्टीपल करेंगे 7 1 21 तो 210 प्लस 1 211। तो ऐसे सीरीज आगे बढ़ी है। पहले इन दोनों का मल्टीपल करके 3 गुना करना है, फिर 1 जोड़ देना है। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, 22 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 110 और 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 330 और 330 में 1 जोड़ देंगे तो बनेगा 331। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए आपको अक्षर समूह बीच में भरने हैं। चलिए भरने का प्रयास करिए। एक सीरीज बनती है, जो सीरीज है इसको बनाने का प्रयास करिए। कैसे बनेगी, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल से आपको 5 सेकंड लगेगा, इसे देख करके आप लोग जान जाएंगे। बहुत ही इजी सीरीज है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे BAC बन रही है, ये सीरीज BAC 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 बनेगी। BAC फिर यहाँ पर भरिए BAC, फिर BAC, फिर BAC BAC, लौट करके फिर से सीरीज वापस आती है तो BAC। तो स्टार्टिंग होगी C से, फिर B आएगा, फिर B आएगा और AC। ये जहाँ पर हो उसे आप लोग सही कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है लास्ट वाले ऑप्शन में है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, BAC BAC BAC। ये सीरीज आगे बढ़ रही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उस आकृति का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। जैसे ये आकृति बन गई, वैसे ये वाली आकृति को यहाँ पर कैसे बनेगी। ये 4 ऑप्शन आपको दिख नहीं पाएंगे पूरी तरह से, फिर भी आपको दिखाने का प्रयास करें। अगर आपको दिखाएंगे तो प्रश्न आपको छोटा छोटा दिखेगा, इसलिए आप लोग इसको पहले समझ लीजिए। समझ करके उत्तर आप लोग लगाइएगा अपने एग्जाम हॉल पे। यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर आपको 2 डॉट दिख रहे होंगे। जब नेक्स्ट वाली आकृति बनी है तो 3 डॉट हो गए और नीचे आ गए हैं, जबकि त्रिभुज वाली संरचना जो है ये पलट करके ऊपर चली गई है लेकिन बढ़ी नहीं है, तो बढ़ेगा सिर्फ डॉट वाले। ठीक है, 3 डॉट हैं तो यहाँ पर 4 डॉट आ जाएंगे, नीचे 4 डॉट होंगे और ऊपर आपको 4 ही त्रिभुज मिलेंगे। नेक्स्ट वाले में त्रिभुज नहीं बनेंगे लेकिन बराबर हो जाएंगे, जितने डॉट होंगे उतने ही त्रिभुज होंगे। तो नेक्स्ट वाले में 4 डॉट होंगे तो ऊपर आपको 4 त्रिभुज मिलने चाहिए। 4 त्रिभुज देखिए इसमें है, नीचे 4 डॉट नहीं है, गलत हो गया। ये वाला 3 है, ये भी गलत हो गया। इसमें 3 है, ये भी गलत हो गया। लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए, ऊपर 4 त्रिभुज है, नीचे 4 डॉट है, तो यही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन नहीं दिखा पाते, इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन दिखते हैं लेकिन आपको प्रश्न फिर बहुत छोटा दिखता। आप लोग ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी कम से कम आप लोग 360 ये 480 पे देखा करिए, तो ये मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन जो है आपको आसानी से दिख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिस विकल्प में ये आकृति छुपी हो। ठीक है, ये आकृति है, मैं आपको बड़े ढंग से बता देता हूँ। ये आकृति जो है इन चारों विकल्प में कहाँ पर छुपी है, इसका आपको पता लगाना है। ठीक है, और जूम करते हैं थोड़ा से, जिससे आपको चारों विकल्प दिख जाए और आकृति भी दिख जाए। ध्यान से आपको देखना है, आपको देखना है कि ये आकृति कहाँ पर छुपी है। चलिए, सही ऑप्शन है इसका लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आकृति यहाँ पर छुपी हुई है, बीच में देखिए आकृति छुपी हुई है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए त्रिभुज बताइए, इस आकृति में त्रिभुज गिन करके बताइए। जो लोग ट्रिक नहीं जानते होंगे वो लोग गिनते ही रह जाएंगे, गिनकर भी गलत निकाल के आएंगे। ठीक है, तो गिनने का प्रयास करते हैं। आपको मैंने बताया था अगर आपको इसमें देखना है तो आप लोग केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं इसको देखिए। केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं, 1 2 3 4। तो इसके अंदर की बात करेंगे तो 4 रेखाएं केंद्र से जा रही हैं, तो 4 गुने 2 कर दीजिए।
तो 8 बनेंगे, पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, तो 8 त्रिक 24। 8 त्रिक 24 तो सिंपल तरीके से बन गए, लेकिन इनके जॉइंट से भी तो त्रिभुज बनेंगे। इनके जॉइंट में देखेंगे आप तो एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, तो ये जॉइंट से बन गए 2 त्रिभुज इसमें से। और देखिए ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो आपस में 2 इधर बने, 2 इधर बने, 24 पहले बन चुके थे, तो 24 4 28, तो मैक्सिमम इसमें कितने बनेंगे? 28 ही बनेंगे। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। ठीक है, ये सीरीज है आपके सामने। सोचिए कि सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, थोड़ा से प्रयास करेंगे आप लोग। स्क्वायर या क्यूब के आसपास देखिए, सीरीज आपको दिख रही होगी थोड़ा बहुत। आप क्यूब के आप आसपास में देखिए 126 बन रहा है, किसके क्यूब के आप आसपास में है? तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25, पंचे 125 होता है, और प्लस 1 कर दीजिए तो 126 बन गया। 217 को देखिए, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 बनेगा, 1 कर देंगे 217 बन जाएगा। ये देखिए 7 का क्यूब होता है 343 और 344 बन गया। तो नेक्स्ट वाला 8 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होता है 512 और 1 जोड़ेंगे तो 513 बनेगा। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में रमी को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चेस को कैसे आप लिखेंगे? ठीक है, रमी को कैसे आप लिखते हैं? आर से क्यू हो रहा है, आर से क्यू मतलब कि -1 हो रहा है, -1 पीछे की ओर सीरीज जा रही है। और यू से वी में क्या होता है? यू से वी +1 जा रही है। फिर एम से एल क्या है? -1 गई, और एम से एन हो रहा है +1, तो -1 +1 -1 +1 और फिर आपका -1 +1 से सीरीज आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से आपको चेस में करना है। चेस में पहले सी को एक पीछे की ओर करेंगे तो बी आएगा, एच को एक आप आगे बढ़ाएंगे तो आई आएगा, ई को अगर आप एक पीछे करेंगे तो आपको डी मिलेगा। तो बी आई डी से शुरुआत होनी चाहिए। किस ऑप्शन में हो रही? पहले वाले ऑप्शन में हो रही। आगे न मिलाएंगे तब भी चलेगा। अगर तीनों ऑप्शन में बी आई डी दिया होता तो हमको लास्ट तक मिलाते हुए चलना होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे 3 ही से आगे आए तो हम लोग पहले ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे पद के साथ में वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले के साथ में। ठीक है, जैसा इसका संबंध इसके साथ में है, वैसे तीसरे का इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, उसके साथ में संबंध सही बैठेगा। प्रयास करिए, आपके पास 4 से 5 सेकंड हम देते हैं, लेकिन आप लोग और भी समय ले सकते हैं जितना आप लोग चाहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास सही है कम से कम आप 25 क्वेश्चन में से रीजनिंग में 22 से 24 तक सही करने का प्रयास करिए, क्योंकि यही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 25 में 25 सही कर सकते हैं। बाकी में तो आपसे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, कोई रीजनिंग है इसमें आपसे गलतियां नहीं होती। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, उन लोग सही भी करके आते हैं। ठीक है, देखिए सी से क्या हो रहा है? जी को देखिए, सी 3 नंबर पे होता है और जी 7 नंबर पे होता है, तो 4 3 7। ठीक है, 3 से 7 में +4 आगे बढ़ रही है सीरीज। ए से ई में क्या देख रहे हैं आप? यहां पर भी आप देख रहे हैं तो यहां पर भी 4 आगे बढ़ रही है। एक में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, तो ई 5 होता है। ठीक है, ये भी सही है। जी से के को देखिए, जी होता है 7 नंबर पर और 7 में आप 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, के 11 नंबर पे होता है। 4 4 आगे बढ़ाइए आप लोग। एच कितना होता है? एच होता है 8 नंबर पे, 4 बनाएंगे तो 12, और 12 नंबर पे क्या होता है? एल होता है, तो एल से स्टार्टिंग होगी। ई 5 नंबर पे होता है, 4 बनाएंगे तो आई आएगा, तो एल आई से स्टार्टिंग होगी, आगे मत मिलाइए। लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 4 शब्द आपको दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और 1 असंगत है। तो असंगत शब्द का आपको चयन करना है। चलिए प्रयास करिए, बहुत ही सिंपल है। काँव काँव जो होती है और कलरव, चीख, ये सारी आवाज़ें हैं। ठीक है, बछेड़ा कोई आवाज़ नहीं होती मेरे समझ से। बछेड़ा क्या होता है मुझे पता भी नहीं है, आप लोग बताइएगा बछेड़ा क्या होता है। काँव काँव, कलरव और चीख जो होती हैं सारी आवाज़ें होती हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें से असंगत जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो असंगत है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष आपको आया है क्वेश्चन, काफ़ी देर बाद ये क्वेश्चन मिला। वैसे जो आपके रेलवे के एग्जाम में 3-4 कथन निष्कर्ष देता है, इसको आप लोग तैयार करके चलिएगा। जो भी कथन निष्कर्ष मिले उसको आपको सबसे सिंपल तरीके से सोचने का प्रयास करना होता है।
यहाँ पर देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपके पास उत्तर बिल्कुल सही तरीके से निकल कर आ जाएगा। क्या कह रहा है कथन में, 3 कथन आपके सामने है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो निष्कर्ष बताना है इन दोनों निष्कर्षों में से कौन निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, सभी लकड़ियां जड़े हैं। एल से लकड़ी कर लेते हैं, सभी लकड़ियां जो हैं वो जड़ हैं, जे से जड़ कर लेते हैं, तो जड़ के अंदर होंगी ना सभी लकड़ियां। इसके बाद क्या कह रहा है, सभी फल जड़े हैं, तो जड़ के अंदर में फल का गोला भी होगा। एफ से फल कर लेते हैं, एफ बिल्कुल से जड़ के अंदर होगा। एल लकड़ियां भी जड़ के अंदर हैं और फल भी जड़ के अंदर है। कोई भी लकड़ी फल नहीं है, हमने लकड़ी के गोले को फल के गोले से नहीं छुआया है, इसीलिए क्योंकि कोई भी लकड़ी जो है फल नहीं है, तो आपस में इनके गोले जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ जड़े फल हैं, कुछ जड़े जो हैं फल है, बिल्कुल सही है। कुछ जड़े फल भी हैं, कुछ जड़े लकड़ियां भी हैं, तो दोनों ही सही हैं। पहला ऑप्शन हमारा, पहला निष्कर्ष सही है। सभी जड़े लकड़ियां हैं, सभी जड़े लकड़ियां नहीं हैं, सभी लकड़ियां जड़े हैं। ठीक है, उल्टा लिख दिया है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। तो केवल एक ही निष्कर्ष जो है वो अनुसरण कर रहा है। किस ऑप्शन में लिखा है, लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम आपको दिया गया है। लास्ट में देखिए कागज टुकड़ा जो है ऐसे मुड़ा है, फिर उसको ऐसे खोलना है त्रिभुज के आकार में, फिर पूरी तरह संरचना बना देनी है। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, अगर मोड़ेंगे त्रिभुज को पूरा खोलेंगे अगर आप यहाँ तक, तो यहाँ तक खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज बनेगा, यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बनेगा। बीच वाली आकृति जो है अगर ये चारों बार घूम जाएगी तो ये बीच वाली आकृति जो है गोला बन जाएगी। तो एक गोला होगा बीच में और चार तरफ आपको चतुर्भुज बने नजर आएंगे। ठीक है, ऐसी संरचना बनेगी। और इन चारों ऑप्शन में देखने का प्रयास करिए कि कहाँ पर ऐसा बन रहा है। सिर्फ आपको तीसरे ऑप्शन में ऐसा बना दिख रहा है। देखिए 4 आपको चतुर्भुज बने दिख रहे हैं और बीच में एक गोला है। आकृति को जाकर के देख लीजिए और ऑप्शन को देखिए, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण को PQ की जगह पर रखा गया। थोड़ा पहले जूम करते हैं, इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाएंगे। यहाँ पर दर्पण को रखा गया, तो दर्पण के इधर कौन सी आकृति बनेगी वो आपको बताना है। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। वहाँ पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ऐसा छोटा छोटा लिखा हुआ मिलेगा, बड़े गौर से आपको देखना होगा। वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका NTPC का एग्जाम ऑनलाइन होगा और ग्रुप डी का एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, और CHSL का आने वाले एग्जाम भी, सारे SSC के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन में आपको बड़ी एकाग्रता के साथ देखना होता है। तो दर्पण इधर लगा है तो संरचना आपकी बनकर के तैयार होगी तीसरे वाले ऑप्शन वाले। दर्पण तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसी आकृति इधर है वैसे आपको अपोजिट में इधर बना देना है, तो तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि हैज का अर्थ माइनस है और यहाँ पर एंड का अर्थ भाग है, एट द रेट का अर्थ मल्टीपल है, भाग का अर्थ जो है प्लस है, तो इस समीकरण का आपको उत्तर बताना है। चलिए लगाते हैं, समय लगेगा इसमें, जल्दी करेंगे आप लोग तो आपको जल्दी लग जाएगा, नहीं तो जितना आपका कैलकुलेशन वीक होगा उतना आपको समय लगेगा। एट द रेट की जगह पे आपको मल्टीपल रखना है, जैसा कह रहा है वैसा हम करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, बोर्ड मास लगाना होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको भाग करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप 900 में से 30 का भाग देंगे तो ये 30 बन जाएगा। इसके बाद मल्टीपल कर लीजिए, 15 दूनी 30 प्लस 30 और माइनस 10, तो 30 दूनी 60 और 60 में से 10 जाएगा तो बचेगा 50। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरी संख्या के साथ में वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ में है। चलिए बताइए आप लोग, समय लीजिए, लेकिन उत्तर आप लोग सही देने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब बन रहा है, 3 का क्यूब बना है, ठीक है, और ये 5 का क्यूब बन रहा है। यहाँ पर 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। देखिए 3 5 7, 3 5 7 आपको क्या दिख रहा है, 3 5 7 आपको विषम संख्याएं दिख रही हैं। तो नेक्स्ट वाली विषम संख्या कौन सी आएगी, नेक्स्ट वाली विषम संख्या आएगी 9। 9 का क्यूब करेंगे, 9 नहीं 81, 9 729 होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आप लोग जैसा संबंध आपसे पूछा है वैसा ही संबंध आपको आगे बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 4 संख्याएं आपको दी गई हैं,
तीन किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, तो उस असंगत संख्या का आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए सोचिए कैसे आप करेंगे इसे। देखिए 144 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। और 776 किसका स्क्वायर होता है? तो 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें से आपको असंगत चुनना हो तो आप लोग यहां पर देखिए 12, 16, 26 ये सारी सम संख्याओं का स्क्वायर है और 9 जो है एक विषम संख्या है, इसलिए 9 जो होगा वो विषम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। ये विषम संख्या का स्क्वायर है, बाकी सभी सम संख्याओं का स्क्वायर है, इसलिए तीसरा वाला डिफर हो गया। आज का देखिए मेरे 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको मालूम है एसएससी के सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको 24 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप 24 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप ये भी क्वेश्चन करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका उत्तर को, थोड़ा आप लोग प्रयास करिए। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर मैं आपको लिख दूंगा, या फिर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वाला वीडियो जो रीजनिंग कराएंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोग समझ जाए। नेक्स्ट वाला वीडियो आपको कराएंगे जल्दी। मैंने आपको मैथ के 2 वीडियो कराए हैं, सीएचएसएल वाले, और एनटीपीसी के पुराने वाले पेपर भी आपको करा रहा हूँ, नए वाले पेपर भी करा रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए तैयारी बेहतर दिशा में आपके लिए है। बस आप लोग लगे रहिए, लगे रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आप मेरे पुराने जितने भी एनटीपीसी के पेपर हैं उससे अवश्य देखने का प्रयास करेगा। एनटीपीसी के मैंने आपको ढेर सारे पेपर कराए, ग्रुप डी के ढेर सारे पेपर कराए, आप लोग प्ले स्टोर जाकर के एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। त्रिभुज में देखिए ऊपर 600 लिखा है, 25 लिखा है, 500 लिखा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको संख्या बतानी है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो आपको बताएंगे। लेकिन जिसको भी आ जाता है तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, सीएचएसएल की रीजनिंग कराएंगे, एनटीपीसी की भी रीजनिंग कराएंगे, अलग अलग सेट कराएंगे, मैथ के भी कराए हमने, एनटीपीसी कराएंगे, और एक साथ 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चनों वाला भी सेट कराएंगे। तो जिनका एग्जाम बाद में है उनको और ढेर सारे सेट मिल सकते हैं, लेकिन जिसका एग्जाम 28 दिसंबर से चालू है वो सारे लोग पीछे वाले वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पुराने करंट अफेयर जो है आपकी 1 से 1.5 साल पुरानी भी हमारे प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, उनको देख करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि पुराने करंट अफेयर ही आपसे पूछेगा। जैसे आपका दिसंबर में पेपर स्टार्ट है तो ये पेपर आपके लगभग 2 महीने पहले बन गए होंगे, तो आपको अक्टूबर तक की करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ के जाना है। अक्टूबर से लगभग आपकी ये 2019 की तक की करंट अफेयर उठा लेता है। रेलवे जो है 2019 की स्टार्टिंग तक की करंट अफेयर आपसे पूछने का प्रयास करेगा, तो 2019 और 20 के अक्टूबर तक आप लोग करंट अफेयर पढ़िएगा। हमने ढेर सारे करंट अफेयर भी कराई है और कुछ लेटेस्ट भी आपको करंट अफेयर कराएंगे। आप लोग रीजनिंग पर कमांड करिए, कम से कम 25 क्वेश्चन में से 25 करने का प्रयास करिए। जब आप 25 का प्रयास करेंगे तो एग्जाम में आप 20-22 सही करके आएंगे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। मैथ में भी आप ऐसा ही प्रयास करिए। मैथ में 35-40 क्वेश्चन आते हैं, तो 35-40 क्वेश्चन में कम से कम आप लोग 30 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेगा। जीएस में आपको अगर भरोसा नहीं है तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोग कमांड कर लीजिएगा। जितना आपके दोनों सब्जेक्ट वीक होंगे उतना आप लोग इसमें एनटीपीसी में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो दोनों सब्जेक्ट को आपको अच्छा करना है, खासकर रीजनिंग और मैथ को। रीजनिंग मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी तो मैथ तो आप थोड़ा बहुत भी अगर जीएस में कर लेते हैं तो आपका अच्छा पेपर बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।